इस पर चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि ये संविधान आज के संघर्ष का परिणाम नहीं है। बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज तक, कबीरदास रविदास सब तक जितने भी आंदोलन हुए उन सबका संघर्ष का उसका परिणाम है ये भारत देश का संविधान। अगर ये संविधान खत्म हो गया तो हमको फिर से गुलाम बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए संविधान पर चर्चा होनी जरूरी है। और याद रखना, ये भारत का नहीं पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है। जिस समस्या पर उस देश की जनता ने चर्चा की है, उस देश की जनता ने विचार गोष्ठी की है, उस देश के समाज में सभाएं की है, उस समस्या का समाधान हमेशा उस देश की जनता ने निकालने का काम किया है। समाधान निकलेगा, इस देश का संविधान बचे। साथियों, मैं बड़े सीरियस की बात है आपको बता करके बात को समाप्ति की लगी तरफ लेकर के जाऊंगा। हालांकि ये बात बंद कमरे की है, मीटिंग के अंदर की है, लेकिन मेरा चेहरा देखोगे तो आपको खड़े खड़े बैठे बैठे भी मेरी बात समझ में आएगी। ये भारत का संविधान खतरे में क्यों है जानते हो? ऐसा क्या है? बाबा साहब ने 2 लाइन कही थी, यहाँ से बात निकल के आएगी और यहीं से समाधान निकल के आएगा। मैं बात को अपने को समाप्त करूंगा। बाबा साहब ने कहा, ऐसा कोई भी संविधान, ऐसा कोई भी कानून जो उस देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में हो, ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी अधिकार जो उस देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में हो, उस कानून को तुम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रख सकते। ये बात समझ में आई? इंटेलेक्चुअल लोगों का है डॉक्टर साहब। ऐसा कोई भी कानून, चाहे संविधान हो चाहे कोई भी कानून हो, अगर वो कानून उस देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में है, आप उसको ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रख सकते। ये बाबा साहब ने कहा संविधान बनाने के बाद। किसका मतलब समझते हो? पूरी दुनिया में भारत देश का संविधान ऐसा संविधान है जो अपने देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में जाकर के बनाया है। इस देश की सामाजिक व्यवस्था कहती है कि ऊंच नीच रहेगी, जातिवाद रहेगा, पक्षपात रहेगा, लेकिन पूरी दुनिया में अकेले बाबा साहब संविधान निर्माता ऐसे बने जिन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी संविधान नहीं बना जो उस देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में जाके बनाया गया। लेकिन बाबा साहब ने भारत देश की सामाजिक व्यवस्था के विरोध में जाकर के आपको संविधान बना के दिया और ये कहा, या तो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था रहेगी या भारत देश का संविधान रहेगा। नहीं रहेगी दो चीजें देश में। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने कहा, एक तरफ तुम्हें भारत का संविधान बचाना है और दूसरी तरफ ये देश का संविधान जब बचेगा जब तुम इस देश की ताकत पे, सत्ता पे जाकर के, अपनी कुर्सी पे जाकर के अपनी सरकार बनाने का काम करोगे। अगर तुम सरकार नहीं बना पाए तो विरोधी लोग इस देश के संविधान की तरफ गलत नजर से देखेंगे, क्योंकि ताकत तो सरकार के पास है। तो मैं तुमको वोट का अधिकार दे करके जाता हूँ और धन्य है मान्यवर साहब काशीराम, उन्होंने हमको वोट का अधिकार का महत्व बताया और एक नहीं 4-4-5 उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप लोगों को बनाने का काम किया।